नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे जिसन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से। कक्षा 11 हिंदी आर ओ का जो है दूसरा चैप्टर, दूसरा पार्ट जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, मियाँ नसरुद्दीन। इसमें जो है इसकी लेखिका जो है कृष्णा सोबती जी हैं। मैं उनका जो है जीवन परिचय, उनकी जो है साहित्यिक विशेषता के बारे में जो है आप लोगों को बता दिया हूँ। इसलिए जो है आप सीधे जो है पाठ पे रुख करते हैं, पाठ देखते हैं, पाठ पढ़ा रहे हैं व्याख्या के साथ। आप लोग जो है देखिए मियाँ नसरुद्दीन। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे। साहबों, उस दिन अपने मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों की मसीहा मियाँ नसरुद्दीन को कैसे पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके महिषी अंदाज का। ठीक है, साहबों मतलब लेखिका जो कह रही है कि साहबों, अगर मैं उस दिन जो है उस मटिया महल की तरफ से नहीं गुजरती तो राजनीति, साहित्य और कला के जो हजारों हजार मसीहे हैं उनके नानबाई का अर्थ होता है तरह तरह की रोटियां बनाकर जो है बेचने वाला। ठीक है, कि मसीहा नसरुद्दीन को जो है कैसे पहचानते और उनके जो है रोटी बनाने की कला और उसकी महिषी अंदाज को हम जो है उसका जो है लुत्फ कैसे, उसका आनंद जो है कैसे उठाते। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। लेखा करिए कि एक दिन मैं जो है दोपहर के समय जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल जो गड़ैया मोहल्ले में स्थित था, हम उसकी तरफ जो है निकल पड़े। निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संते देख ठगे। देखा कि एक मामूली सी दुकान थी जिसमें अंधेरा छाया हुआ था। उस अंधेरे में जो है आटे को गूंथते हुए मैंने देखा। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी। तब मैंने सोचा कि हो सकता है सेवइयाँ बनाने की लोग जो है तैयारी कर रहे होंगे, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। जब लेखिका ने पूछा तो उसको पता चला, उसको मालूम हुआ कि नहीं, यह जो है खानदानी नानबाई तरह तरह की रोटी बनाकर बेचने वाले मियाँ नसरुद्दीन की दुकान है। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। जो मियाँ नसरुद्दीन हैं वह जो है 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए जो है मशहूर हैं, फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। लेखिका कह रही है कि जब मैंने अंदर देखा तो मियाँ नसरुद्दीन चारपाई पर बैठकर जो है बीड़ी पी रहे थे और उसका आनंद उठा रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, मौसम की बेरुखी से उनका चेहरा जो है झुलसा हुआ था। चेहरों पर काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। उनके आँखों में जो है चालाकी का भोलापन और जो है उनकी पेशानी का अर्थ होता है मस्तक या माथा, और उनके माथे पर जो है एक कुशल कारीगर के तेवर, जो एक कुशल कारीगर का रुतबा होता है, वह तेवर जो उनको दिखाई दिया। हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई, फरमाइए। लेखिका कह रही है कि मियाँ नसरुद्दीन ने हमें जो है ग्राहक समझा और हमारी तरफ नज़र उठाते हुए उन्होंने कहा कि हाँ फरमाइए, क्या चाहिए आपको। जेजा से कहा आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे। तब लेखिका के तब मैंने झिझकते हुए कहा कि आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, आपको वक्त हो तो, अगर आपके पास समय है तो। मियाँ नसरुद्दीन ने 5000 अंदाज में सिर हिलाया। मियाँ नसरुद्दीन अपने जो है सहमति में अपना सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त, थोड़ा सा समय हम निकाल लेंगे, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या, पर यह तो बताइए आप क्या पूछना चाहती हैं। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। तब उनको जो है लेखिका को जो है मियाँ नसरुद्दीन ने घूरते हुए देखा और उनसे कहा कहीं आप पत्रकार तो नहीं हैं। अखबार नवीस का अर्थ होता है पत्रकार। कहीं आप पत्रकार तो नहीं हैं। यह तो खोजियों की खुराफात है। ठीक है, यह जो खोजने वाले हैं उनकी शरारत है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते हैं।
मियाँ नसरुद्दीन कह रहे हैं अखबार बेचने वाले और अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले हम दोनों को जो है बिना काम का समझते हैं। निठल्ला का अर्थ होता है बिना काम काज का। हाँ, कामकाजी व्यक्ति को इससे क्या काम है। हाँ, जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको इससे क्या मतलब, इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तब नसरुद्दीन ने कहा कि खैर छोड़िए उस सब बातों को, आपने यहाँ आने की जो तकलीफ़ उठाई है, जो पूछने के लिए आप यहाँ आई हैं, आप पूछिए आप क्या पूछना चाह रही हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। इल्म मीन्स होता है जानकारी, ज्ञान। तब लेखिका ने उससे पूछा कि आप जो विभिन्न प्रकार की रोटियां बना रहे हैं, इन रोटियों को बनाने का ज्ञान आपने कहाँ से सीखा है, आपने कहाँ से इसको जो है इस ज्ञान को जो है हासिल किया। मियाँ नसरुद्दीन ने आँखों के कंचे पर हम पर फेर दिए। तब अपनी आंखों की पुतलियों को जो है मियाँ नसरुद्दीन ने जो है लेखिका की तरफ कर दिया। फिर तरेर कर बोले, तब जो है गुस्से में बोले, क्या मतलब, क्या अर्थ है, क्या मतलब है आपके पूछने का। पूछिए साहब। नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा। क्या जो रोटी बनाने का जो काम करता है वह रोटी बनाने वाला जो जानकारी लेने कहीं और जाएगा। क्या नगीना साज के पास, क्या जो नगीने का साज करता है उसके पास, क्या आईना साज के पास, क्या जो आईने का साज करता है उसके पास, क्या मीना साज, क्या मीना की कारीगरी करने वाले के पास, या रफूगर या कपड़े रंगने वाले रंगरेज के पास, या तेली तंबोली से सीखने जाएगा, या जो है तेली तंबोली से सीखने जाएगा। मतलब वो जो है अन्य प्रकार के व्यवसायियों का जो उसने जो उदाहरण दिया, कहा कि जो रोटी बनाने वाला है तो क्या इन सबों के पास जाएगा सीखने के लिए। क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा। अरे साहब, आपने यह क्या पूछ दिया। यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा है, यह हमारा ख़ानदानी व्यवसाय है। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। हाँ, जानकारी की बात पूछिए, ज्ञान की बात पूछिए तो हमने जो कुछ भी सीखा है वह जो है अपने वालिद का अर्थ होता है पिता, अपने पिता से सीखा है, उस्ताद से ही सीखा है। मतलब यह कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि नसरुद्दीन ने कहा कि हम घर से न निकलें कि ताकि कोई दूसरा पेशा जो है अपना लें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है कल।